नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। नीतीश कुमार सबके हैं। जनता दल यूनाइटेड में जब भी आप उनके दफ्तर में जाएंगे तो देखिए ये पोस्टर हमेशा लगा रहता है। क्या बिहार की सियासत में वाकई नीतीश कुमार सबके हैं? एनडीए की बैठक होती है और नीतीश कुमार उस बैठक का एजेंडा सेट करते हैं। एजेंडा होता है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और तमाम सहयोगी दलों को मिला करके, यानी एनडीए को मिला करके 220 सीटें बिहार विधानसभा में चुना जाए। अब सवाल ये कि उस बैठक में नीतीश कुमार अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को लेकर जिस तरह से अपने नेताओं को और एनडीए के नेताओं को नसीहत देते नजर आते हैं, बात कहते नजर आते हैं, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि उस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां तक कहा कि हमने जो मुसलमानों के लिए योजनाएं चलाई उस योजनाओं के बारे में भी बात करिए, लोगों के बीच जाइए। आपको मालूम है कि नीतीश कुमार के साथ मुस्लिम वोट बैंक लंबे समय तक इंटैक्ट रहा है। इन सब के बीच जब गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा होती है सीमांचल के क्षेत्र में, तब यह कहा जाता है कि इससे जेडीयू के वोट बैंक को नुकसान पहुंच सकता है। यहां तक आपने देखा कि जेडीयू के तमाम सारे नेता लगातार गिरिराज सिंह के खिलाफ बयान देने लगे और उनकी इस यात्रा को यहां तक कह दिया कि केंद्रीय मंत्री को ऐसे बयान और इन यात्राओं से बचना चाहिए। चाहे आप जेडीयू के तमाम नेताओं का जिक्र कर लें। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान इस मामले में नहीं आया, लेकिन इस बैठक की जो तस्वीरें सामने आई उसमें यह साफ तौर पर दिख गया कि बिहार में एनडीए के बॉस नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार पहली पंक्ति में कुर्सी पर आपको बैठे नजर आएंगे, वहीं गिरिराज सिंह दूसरी पंक्ति में बैठे नजर आते हैं। यह एक बड़ा संदेश है कि नीतीश कुमार जो चाहते हैं बिहार की सियासत में वही होता है और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि नीतीश कुमार का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। अब नीतीश कुमार के लिए मुस्लिम वोट बैंक जरूरी क्यों? क्योंकि 220 सीटों का जो टारगेट है उसमें बहुत जरूरी है कि जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन इस बार बेहतर हो। आपको मालूम है कि तीसरे नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड है और ऐसे में नीतीश कुमार को अगर नुकसान होता है तो यह लक्ष्य मुश्किल हो जाएगा। करीब करीब 17% मुस्लिम वोट बैंक की आबादी है और नीतीश कुमार लगातार मंचों से भी कई बार अपने योजनाओं को लेकर जो उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के हित में चलाई उसका जिक्र करते हैं और उनकी पार्टी के तमाम सारे नेता इस बात का जिक्र करते हैं कि हम सभी लोगों को और सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। गठबंधन अपनी जगह। गिरिराज सिंह अपनी यात्रा के दौरान जेडीयू नेताओं से तो उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, पार्टी में भी वो अलग थलग पड़ते नजर आए। हालांकि गिरिराज सिंह ने कई मौके पर कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, राजनीति से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है किसी भी यात्रा का वोट बैंक पर असर पड़ता है और नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि बिहार की सियासत में ये धर्म वाला एंगल जो है वो थोड़ा कम काम करता है। तो क्या नीतीश कुमार ने एजेंडा सेट कर दिया है और इस एजेंडे में गिरिराज सिंह थोड़ा अलग थलग पड़ गए हैं? इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप झा क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। जो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जिस प्रकार से 220 सीटों का टारगेट रखा है, तो उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लगता है कि समाज के सभी वर्ग जब तक उनके साथ 2010 की तरह ही नहीं आएंगे तब तक नीतीश कुमार का वो लक्ष्य पूरा होना संभव नहीं है। तो नीतीश कुमार अभी जिस प्रकार से हमने देखा कि गिरिराज सिंह की भागलपुर से लेकर किशनगंज तक की हिंदू स्वाभिमान यात्रा हुई, तो उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लगता है कि नीतीश कुमार का जो सेकुलर क्रेडेंशियल है, एक धर्मनिरपेक्ष नेता का की जो छवि है, उस छवि पर कहीं दाग ना लगे। अगर वैसा कुछ दाग लगा तो फिर 220 का जो नीतीश कुमार का टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए नीतीश कुमार, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी बिहार में, आप जानते हैं कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने की घोषणा कर दी है, तो एक तरह से कोऑर्डिनेट करने का प्रयास नीतीश कुमार के द्वारा किया जा रहा है। और इसीलिए जितने भी दल हैं, गठबंधन के सहयोगी हैं, 5 दल हैं बिहार में, उन सबों की एक संयुक्त बैठक हुई और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह से खफा दिखे। केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार से सबसे वरिष्ठ नेता है, फिर भी जो है वो सेकंड लाइन में, जो अगली पंक्ति में जो है दिलीप जायसवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए थे, विजय सिन्हा थे, लेकिन गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री है, वरिष्ठ मंत्री हैं केंद्र में, और उन्हें दूसरी लाइन में जो है उनकी कुर्सी लगी हुई थी। तो इससे स्पष्ट है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह से नाराज चल रहे हैं।
जाहिर सी बात है, जो लक्ष्य नीतीश कुमार ने रखा है उसमें नीतीश कुमार का जो वोट बैंक रहा है, चाहे वो महिलाओं का वोट बैंक हो, पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट बैंक हो या मुस्लिमों का वोट बैंक हो, जब सभी को नीतीश कुमार ये जानते हैं कि साथ लेकर चलेंगे, तभी 220 का जो लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सकता है। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होते हैं और सबसे बड़ा चेहरा, चूंकि उन्होंने ही बैठक बुलाई और इस बैठक में गिरिराज सिंह उस छोर पर नजर आते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार गिरिराज सिंह को संदेश देना चाह रहे थे, या फिर नीतीश कुमार जानते हैं कि उनकी सियासत और इस सियासत में उनकी यूएसपी क्या है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।